ऐसा दीजिए कि वो उसका जब जब उपयोग करे तब उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है सरकार। महाराज ने ऐसा दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए और परिणाम बाहर निकलकर आशीर्वाद देते हैं। सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। इसी प्रकार समय बीता, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का समय आया। गुरुदेव भगवान को बुलाकर चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर बिठाया और कहा पूजन करके, गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम विचारे हैं एक एक नाम बता दीजिए। यहां दर्शन करिए, महाराज ने नाम नहीं रखा, न कौशल्या मैया ने रखा। किसने रखा? किसने रखा? गुरु जी ने। आजकल तो जन्म के पहले ही नामकरण हो जाते हैं। लड़का हुआ तो टुड्डा, लड़की होगी तो टुड्डी। नामों ऐसन ऐसन लोग रखे थे ना भगवाने मालिक। हम तो सुनते हैं, हंसते हैं। इयान न जाने कौन दौड़ है ये। एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में। एक लड़का को बुला के पूछे, बाबू का नाम है? बोले पिकुम। बोले कहा? बोले पिकुम। हम उनकी दादी को बुलाए, ये क्या बोल रहे हैं? बोले इसका नाम महाराज पिक्कुम है। पिक्कुम कितना बढ़िया नाम है ना, पिक्कुम। एक पापी थे अजामिल, पापी हो गए थे, लेकिन आपको बताऊं उनके बेटे का नाम था नारायण। क्या नाम था? अजामिल जब मरने लगे ना तो अपने लड़का को याद करने लगे, नारायण कहाँ हो तुम? नारायण एक बार आ जाओ ना मेरे सामने। हे नारायण कहाँ हो तुम? वो बुला रहे थे अपने बेटे नारायण को, लेकिन बैकुंठ में बैठे नारायण ने कहा कि अपने बेटे को नहीं बुला रहे हैं, ये मुझ नारायण को बुला रहे हैं। और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। अब सोचिए, अजामिल के लड़का के नाम यदि पिक्कुम रहता तो नारायण आगे होते ना। सबसे कठिन काम है मरते समय भगवत नाम का उच्चारण हो जाना। बाली कहते हैं राम जी से, हे राघव जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि अंतिम समय में मुख से राम निकल जाए, नहीं निकलता। उपाय, घर के बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम रखिए। जितनी बार बच्चों को याद करिएगा उतनी बार मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा। और कहीं अंतिम समय में निकल गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए नाम बहुत विचार करके रखिए। गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया। महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। कहे, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के सिंधु हैं, सुख के धाम है, ये पूरे जगत को विश्राम देंगे। जो सबको विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। कौशल्या मैया की गोद में भरत जी थे। बोले ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन करा के नहीं, राम प्रेम के अमृत से। जो राम प्रेम से सबको भर दे उनका नाम भरत होगा। मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके छोटे कुमार, इनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जो शत्रु का नाश कर दे उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया थे। गुरु जी ने कहा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार।
गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, ये शेष अवतार है महाराज। इन्होंने अपने मस्तक पर ही पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं। वेद कितने हैं? वेद हाँ 4 नाम याद है? पहला बताइए ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। गुरु जी कहते हैं आपके 4 पुत्र और 4 वेद। ये मत समझिए कि आपके घर में पुत्र आए हैं, आपके घर में चारों वेद का सार ने अवतार ले लिया है। ये वेद के तत्व हैं महाराज। मुनियों के धन है, राम जी मुनियों के क्या है? इसलिए देखिए व्यापारी लोग तो कैसे जमा करते हैं, ये समझ रहे हैं ना? ये नहीं समझ रहे हैं? सूरत के लोग ना समझी तो कहां के लोग समझी? ये समझ रहे हैं? हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, महात्मा लोग ऐसे ऐसे करते हैं। देखिए सरकार लगे हुए जप में, ये क्या है? मुनियों के धन है। एक तो सरकार आपको बताओ, एक महात्मा थे, हजारी माला रखे थे। हजारी माला समझते हैं? जिसमें 1008 मन का हो, इसमें 27 मन का है। हजारी में 1008 मन के होते हैं। तो वो अपने छत पे चले जाते थे और छत से माला नीचे लटका देते थे और उसके बाद जपते थे। तो एक एक मन का नहीं जपते थे, ऐसे 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 किसी तरह राम, एक बार में 150-200 खींच लेते थे। तो किसी ने कहा महाराज ये कौन सा जप आप कर रहे हैं? हम आज तक देखे हैं एक एक मन का राम 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 करना चाहिए। आप एक बार राम बोलकर 150-200 खींच दे रहे हैं। बोले तुम मूर्ख हो, यह राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो, बाद में पछताना पड़ेगा तुमको। ये क्या है? मुनियों के लिए राम जी धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है। मुनि धन जन सरबस शिव प्राण। मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है। इसलिए हम और आप नित्य कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, ये भक्तों के सर्वस्व है और शंकर जी के प्राण तत्व है। गुरु जी ने कहा महाराज ये 2-2 की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सब सर्वस्व मान लेंगे। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति माने। गुरु जी ने भाव स्वभाव लक्षण बताया। सूरत में लड़का होने के बाद बधाई गाने वाले आते हैं लोग। आप लोग समझ रहे हैं हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? आते हैं, परेशान नहीं करते ना? बहुत हमारे यहाँ तो होने के पहले ही आ जाते हैं, कहते हैं अभी घर देखने आए, होने के बाद दोबारा आएंगे। वहां भी पहुंच गए अयोध्या में, बाहर से ही नाचते हुए आ रहे। चलो कहां? आंगने में। कहां? आंगने में। आंगने में बधैया बाजे,
आंगने में। तुरंत छोटे रूप में आ गए। मां के सिर पे हाथ रखे, मां ने सर उठाया, देखा छोटा हो गया। कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई और कहती है, नाथ मेरे से अपराध हो गया प्रभु एक। राम जी बोले, कैसा अपराध मां? कौशल्या मैया ने कहा, प्रभु मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था, है? आपके स्वरूप का दर्शन मिला मुझे, नहीं आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, नहीं आपके अंत का पता चल रहा था। प्रभु आज भय के कारण मैं आपकी स्तुति नहीं कर पा रही हूं। भगवान बोले, यही बताने के लिए मैंने ये रूप दिखाया आपको। आपको लगा कि मेरा राम पालने में और मंदिर में एक साथ कैसे? मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। और मैं केवल मंदिर पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं, जहां चाहूं वहीं निकल सकता हूं। वो क्या है ना, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, ऐसे कुछ श्लोक है एक। मेरे भक्त जहां मुझे बुलाते हैं मैं वहीं पहुंच जाता हूं, है? राम जी को और बात कहते, मां मैं जब तक नहीं था तब तक मेरी मूर्ति को आप भोग लगा रही थी, मेरे आने के बाद मूर्ति को भोग लगेगा? अरे जब मैं ही साक्षात घर में आ गया हूं तो ये वाया जाने की क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट आइए, घर में जो बने सीधे हमरे सामने लाइए, हम ही भोग लगा देते हैं। ये मेरी मूर्ति को भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? ये भगवान इस प्रसंग से कहना चाहते हैं, घर में यदि छोटे बालक है ना, बालक समझते हैं? बालक, बालक किसको कहते हैं? आप भी हो, लेकिन अभी बालक आप नहीं हो। बाबू कह रहे हम। बालक किसको कहते हैं बेटा? जिसके पेट के बाल न उतरे हों उसको बालक कहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? मुंडन होता है ना, मुंडन, जब तक बच्चों का मुंडन संस्कार न हुआ तब तक वो बालक है। और जब तक बच्चे बालक है तब तक ये ना मानिए कि घर में बालक है, आप ये मानिए आपके घर में साक्षात भगवान ही आ गए हैं। भगवान मानकर उनकी सेवा करिए। छोटे छोटे बच्चों से, बालकों से कभी भूल कर भी पांव नहीं स्पर्श कराना चाहिए अपना, ये भगवत अपराध में आता है। राम जी बोले, मां किसी से बताइएगा मत मेरे बारे में। मां भी बोली, आप भी वचन दीजिए, आप हमको, आपकी माया मुझे कभी व्याप्त नहीं होगी। और आज ही राम जी ने अपनी मां को अपनी माया से मुक्त कर दिया। इसके बाद चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे और कुमार अवस्था में आने के बाद राम जी, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार। अब राम जी खेलने गए। कहां खेलने गए पता है? आजकल लड़का मोबाइल पर खेलत है। राम जी कहां खेलने गए? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, सरयू के तीर आजू खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। ये हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। कहां पर? सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग
प्रेम उमंग रंग अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तेरे आज खेले रघुनंदन बबुआ चिकन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है चिकन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है हाँ चिकन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है चिकन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है और आनन अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ आनन अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सांवर शरीर राजै कर धनु तीर छाजै सावल शरीर राजै कर धनु तीर छाजै सांवर शरीर राजै कर धनु तीर छाजै सावल शरीर राजै कर धनु तीर छाजै जलद गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ जलद गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ राम जी क्या खेलते थे? गुरुदेव भगवान कहते हैं खेले भौरा चकडोरी अवध के खोरी खोरी खेले भौरा चकडोरी लट्टू नचाते थे लट्टू अवध के खोरी खोरी खेले भौरा चकडोरी अवध के खोरी खोरी खेले भौरा चकडोरी अवध के खोरी खोरी गिरिधर के चित्त चोर खेले रघुनंदन बबुआ गुरुवर के चित्त चोर खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ अरे सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे।
गोस्वामी जी कहते हैं भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद राम जी भाइयों के साथ गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए और वेद पुराण पढ़ करके वापस अयोध्या आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अब बक्सर लेकर गए। कहां लेकर गए? बक्सर। यहां बक्सर का कोई है 10-12 लोग हैं बक्सर के भी है। बिहार में है बक्सर, अद्भुत जिला है वो बक्सर का, बतावे आपको। गंगा जी के किनारे है। बक्सर की भाषा बड़ी अद्भुत है। कलकत्ता में हमारे यहाँ घर पे गौ मैया की सेवा जो करते हैं उनका नाम है राम जी। तो हमारे कलकत्ता हावड़ा से एक ट्रेन जाती है तीर्थराज प्रयाग, उसका नाम है विभूति एक्सप्रेस। तो वो बोलते क्या है जानता नहीं महाराज, हमरी ठिया जाए खाती सबसे बढ़िया ट्रेन बिया भभूतिया। उसका नाम क्या है? विभूति। आज तक विभूति नहीं बोले, भभूतिये बोलते हैं। बोले शाम के 8 बजे भभूतिया पकड़िए हावड़ा में, 5 बजे भोर में ले जाकर ढा ही देती है। ये नहीं बोलती उतारती है, फेंक देती है। बक्सर, बक्सर में एक मुनि है जिनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? ज्ञानी है, महामुनि है। बक्सर में आश्रम है, जोग जप यज्ञ करते हैं, परंतु जब जब यज्ञ करते हैं मारीच और सुबाहु आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं। गांधी तनया, गांधी राजा के बेटे हैं विश्वामित्र। गाजीपुर का कोई है? गाजीपुर का? गाजीपुर के भी हैं। गाजीपुर का नाम पहले गांधीपुर था। वहां के राजा थे महाराज गांधी। मुगल आए तो गांधीपुर को गाजीपुर बना गए। उनके बेटे हैं विश्वामित्र जी। चिंतित है। गांधी तनय मन चिंता व्यापे। क्या चिंता है? कि हरि बीनु मरहि न निश्चर पापे। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। भगवान तो अवतार ले ही चुके हैं, क्यों न चलकर राम जी को मांग कर लाऊं। राम जी आएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे। ऐसा मन में भाव आया और विश्वामित्र जी बक्सर से निकल पड़े अयोध्या की ओर। गए, जाकर सरजू जी में स्नान किया है। पहुंचे दरबार के द्वार पर, सूचना मिली महाराज सुने, दौड़कर आए और आकर श्री चरणों में दंडवत किया विश्वामित्र जी को और ले जाकर आदर पूर्वक अपने सिंहासन पर ही बिठा दिया विश्वामित्र जी को। निज आसन बैठा रे नहीं आनी। पांव में बैठकर पांव पखारे, पूजन किए, अनेक प्रकार से भोजन करवाकर प्रसन्न कर दिया। और इतना कुछ होने के बाद तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को बुला करके प्रणाम करवाया। और जैसे राम जी को देखा विश्वामित्र जी ने, भगवान हमारा ईसन है, देखने के बाद सुध बुध सब खो ही जाए है। विश्वामित्र जी राम जी को देखे, मन में कहने लगे अरे अरे तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े गजरारे, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो
काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादलों काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादलों काले काले, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी सोचने लगे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे, हाँ तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ 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 बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। आपसे कहूं, श्री विश्वामित्र जी मेरे राम जी को देखकर सुध-बुध खो गए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब से आया हूं, कैसे आया हूं, क्यों आया हूं, कुछ याद नहीं रहा। चक्रवर्ती जी महाराज कहे, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं? आपको कहने में विलंब हो रहा है। मैं कहता हूं आप कह देंगे ना तो मैं पूर्ण करने में विलंब नहीं करूंगा महाराज, तुरंत कर दूंगा। कहिए क्यों आए हैं आप? महाराज विश्वामित्र सोचे बहुत बढ़िया अवसर है। बोले महाराज
असुर समूह सतावाहि मोहि मैं जाचन आयौ नृपतोहि। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, मैं आज आपसे कुछ याचना करने आया हूं। महाराज बोले असुर सता रहे आपको? आदेश दिया दशरथ जी ने, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी चलकर निशाचरों को मार दूंगा। विश्वामित्र जी बोले आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप धनुष बाण न निकालिए। महाराज बोले आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? बोले संशय नहीं महाराज, पूरा विश्वास है आप मार देंगे, लेकिन आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को मांगने के लिए आया हूं, इसलिए आप न मंगाइए धनुष बाण। महाराज बोले मेरे घर में कौन तारने वाला आ गया? बोले है ना, ये जो बैठे हैं अनुज समेत देहुरा गुनाथा निश्चर बध बोले महाराज छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए, राम जी जाएंगे निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं अनाथ भी सनाथ हो जाऊंगा। अब यहां दर्शन करिए। जैसे महाराज से राम जी को मांगा ना विश्वामित्र जी ने, महाराज का चेहरा उतर गया, पूरा शरीर कांपने लगा। कहे हमने कहा मांगिए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। आपको पता है कि कितने यत्न के बाद मुझे चौथेपन में 4 पुत्र मिले हैं और आप राम को मांगने आ गए। मैं एक बात बोलूं आपसे, राम में 2 अक्षर है। मैं कहता हूं धन मांग लीजिए ना, धन में भी 2 ही अक्षर होते हैं, जितना कहिएगा उतना धन दे दूंगा। धन मांग लीजिए। कोश में भी 2 अक्षर है, कोश मांगिए कोश दे दूंगा। भूमि में भी 2 अक्षर है, भूमि मांग लीजिए ना। गौ